मुझे बताते हुए बड़ा खुश हो रही है, हर्ष हो रहा है कि जो टारगेट, जो इच्छा यहाँ के जनता की थी, उससे कहीं ज़्यादा संख्या में यहाँ से लोग जा रहे हैं। वातावरण बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल बना हुआ है। जो हमारे पिछड़े क्षेत्र हैं, आर्थिक गलियारों का निर्माण होगा, उनका उद्घाटन होगा। ऐसे अनेक विकास कार्यों को और पंजाब को गति देने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं जो कह रहा था, सीए का लोग विरोध कर रहे थे, आज उनके सामने ये प्रश्न चिन्ह हम उनके मन पर, उनकी इच्छाओं पर लगा रहे थे कि उनका काम विरोध ही करना था। जबकि आज सबसे बड़ा लाभ सीए का किसी को हुआ है तो अफगानिस्तान से आने वाले लोगों का हुआ है। आज पंजाब की जनता भारतीय जनता पार्टी को चाहती है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करती है। इसी सब भावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री जी यहाँ पे एक बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं और यहाँ की सभी जनता उनके स्वागत के लिए तैयार है। लुधियाना के सर्किट हाउस पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान जहां उन्होंने फिरोजपुर में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बारे में जानकारी साझी की, वहीं उन्होंने मौजूदा सरकार व अकाली दल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि फिरोजपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करेंगे, वहीं 4 लेन रोड व पीजे का उद्घाटन करेंगे, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। वहीं प्रधानमंत्री वित्तीय पैकेज को लेकर भी बड़े ऐलान कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने मौजूदा कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े किए और अकाली दल पर भी निशाने साधे। और साथ साथ जो हमारे पिछड़े क्षेत्र हैं, आर्थिक गलियारों का निर्माण होगा, उनका उद्घाटन होगा। ऐसे अनेक विकास कार्यों को और पंजाब को गति देने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। और ये पहला ही कार्य नहीं है। आपने देखा होगा, पीछे किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने किसानों की आय दुगनी हो उसके लिए सारे प्रयास किए, लेकिन किसी कारणों से, या कारण हम कह सकते हैं कि जहाँ पर जैसा सद्भाव बिगड़ रहा था उसको देखते हुए उन्होंने अपने भारी मन से उसको वापसी लिया और माफ़ी भी मांगी। ये उनके बड़े दिल का एक उदाहरण है। आपने देखा होगा 84 के दंगों के लिए कांग्रेस ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है, लेकिन अच्छा काम करते हुए भी हमारे प्रधानमंत्री उससे नहीं चूकते। साथ साथ आपने पंजाब के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक कदम पीछे भी उठाए हैं। अपने करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण, जो कि बहुत बड़ा कदम था, पाकिस्तान के अंदर गुरु नानक देव जी का स्थल होना। बल्कि मैं तो मानता हूं कि आज़ादी के समय यह पार्टीशन हुआ था, उसी समय इसकी चिंता कर ली जाती, अनेकों ने एक लड़ाई लड़ी, एक लड़ाई और भी लड़ी जाती तो गुरु नानक देव का स्थल आज पंजाब के अंदर होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद भी हमारी सरकार ने, केंद्र में और भी सरकारें रही हैं, कांग्रेस की भी सरकार रही है, राज्यसभा भी सरकार रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी को हर धर्म की, देश के हर नागरिक की चिंता रहती है। उसको देखते हुए करतारपुर कॉरिडोर खोला गया। और सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि एक बहुत बड़ा कलंक देश के ऊपर कांग्रेस के शासन में लगा, जो 84 के दंगे हुए। 84 के दंगे के जो आतंकी थे, जिन्होंने किया था, कांग्रेस लगातार उनको सम्मान देकर पदोन्नति करती रही, लेकिन उनके आरोपियों को कभी भी उन्होंने सज़ा देने का कार्य नहीं किया। और ये श्रेय भी अगर जाता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उन्होंने उनको सज़ा ही नहीं दिलवाई। आज वो जेल में ही नहीं है, बल्कि कुछ फाइलें जो उन्होंने बंद की थी उनको खोलने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा, उस समय के अंदर एक ब्लैक लिस्ट बनी थी, इसको काली सूची कहा करते हैं, जिसके कारण अनेक युवा देश के अंदर नहीं आ सकते थे, राज्यों में अपने नहीं आ सकते थे, लेकिन उनका भविष्य, सारा जीवन खराब हो गया। उस समय युवावस्था में थे। आज उसको देखा जाए तो वो 60 साल की एवरेज में थे, लेकिन उसके बाद भी एक तड़ी पार की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनको ब्लैक लिस्ट को रद्द करने का काम हमने किया। और यही नहीं, वीज़ा एनआरआई जो एडवर्स लिस्ट थी, मुझे ध्यान है जब बहन सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी,
तो उसके बहाने से अनेक लोगों को वीज़ा लेने में परेशानी होती थी और लोग ब्लैकमेल किया करते थे, उनको हज़ारों रुपया खर्च हुआ था तब उनको वीज़ा मिलता था। वो भी लिस्ट भी अगर ख़त्म करने का काम किया तो हमने किया। सबसे बढ़िया, हाँ, सभी के सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है, यहाँ के कुछ लोग, कुछ ग्रुप राजनीतिक प्रेरित होकर सीए का विरोध कर रहे थे। आपने अफ़गानिस्तान की घटना के बाद देखा होगा, सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहब की प्रतियों को लाने वाले अगर कोई थे तो हमारी भारत सरकार थी। और मुझे भी उसका सौभाग्य मिला, अपने हरदेवपुरी जी के साथ में मुझे भी एरोप्लेन से बाहर निकलते हुए अपने सर पर उनको रखकर उनकी सेवा करने का मौका मिला। ये कार्य भी हमारी सरकार ने किया। और सबसे बड़ी बात तो मैं जो कह रहा था, सीए का लोग विरोध कर रहे थे, आज उनके सामने ये प्रश्न चिन्ह हम उनके मन पर, उनकी इच्छाओं पर लगा रहे थे कि उनका काम विरोध ही करना था। जबकि आज सबसे बड़ा लाभ सीए का किसी को हुआ है तो अफगानिस्तान से आने वाले लोगों का हुआ है। लुधियाना फास्ट न्यूज के लिए दीपक पांडे के साथ विक्रमदीप की रिपोर्ट।